ये छोटापन किसको दिखाना चाहते हैं, छोटा किसको दिखाना चाहते हैं? क्या आदरणीय नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को? पिछले बार अगर देख लिया जाए तो डिप्टी सीएम यही थे ना। तो ये इस तरीके की बातें करके मतलब ये तो अपने ही सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, अपने ही सरकार को कटघरे में ही खड़ा कर रहे हैं। ये संविधान के मानने वाले नहीं है। और चलता कहां इनका बुलडोजर है? गरीबों की झुग्गियों पे चलता है, झोपड़ियों पर चलता है, उनके सीने के ऊपर चलता है। अगर हिम्मत है तो विजय सिन्हा के घर पे बुलडोजर चलवाया। विजय जुलूस के अंदर ठाए ठाए गोलियों की आवाज की तड़तड़ाहट आ रही थी। लेकिन हालत यह है कि सरकार तुम्हारा अखबार बिहार की जनता पर बुलडोजर चलते चलते अब नेता प्रतिपक्ष पे भी बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का कल का एक बयान जो है बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वे कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके जितने भी अवैध संपत्ति हैं, घर हैं, उस पे अस्पताल और विद्यालय बनेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान जी है, प्रदेश प्रवक्ता। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया। सम्राट चौधरी का कल का बयान आया है, किस तरह से कह रहे हैं कि लालू यादव के जितने भी अवैध बंगले हैं उस पे अस्पताल और स्कूल बनेगा, जिसपे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, जरूरतमंद के बच्चे पढ़ेंगे। आखिर में इससे पहले तो सत्ता और शासन तो नहीं का था ना, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का। और पिछली भी सरकार में तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे। तो आखिर में ये नूरा किस्ती किसके लिए है? आखिर में ये सवाल किससे कर रहे हैं? ये छोटापन किसको दिखाना चाहते हैं, छोटा किसको दिखाना चाहते हैं? क्या आदरणीय नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को? जब आपका शासन सत्ता था, पाकिस्तान यहां पे कब्जा नहीं था उसका, बांग्लादेश का कब्जा नहीं था, बिहार प्रदेश में आप ही डिप्टी सीएम थे, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तो आपको क्या हो गया था? ये लफाजी आप क्यों कर रहे हैं? आप काम की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि धान की खरीदारी हो रही है, बिहार का किसान को क्या उसके लागत का दुगना मिल रहा है? क्या अपना धान सही तरीके से वो बेच पा रहा है? 1400 रुपए क्विंटल में एक क्विंटल धान बेचने के बाद किसान का क्या होगा इस महंगाई के दौर में? थोड़ा सा आप ये बताइए। और दूसरी बात यह है कि यूरिया की जो कालाबाजारी हो रही है उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? किसान कब तक लाइनों में खड़ा रहेगा? बाजार में किल्लतों से क्यों जूझते आ रही है साल दर साल बिहार के किसान? इस पे बात कब करेंगे? 1,90,000 जो 10,000 रुपए जो इन्होंने महिलाओं के खाते में डाले, वो 1,00,000 बची हुई 90,000 की राशियां कब डालेंगे? ये सवाल कर क्या रहे हैं? ये मुद्दों को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? और जनता दल यूनाइटेड को ये छोटा क्यों दिखाना चाहते हैं? शासन इनका कल भी था, उससे पहले भी था, आज भी इनका है। बीच में बदला भी नहीं, आज भी इनका है ना। इससे पहले तो पिछले बार अगर देख लिया जाए तो डिप्टी सीएम यही थे ना। तो ये इस तरीके की बातें करके मतलब ये तो अपने ही सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, अपने ही सरकार को कटघरे में ही खड़ा कर रहे हैं। यानी कि उनके अंदर करने की काबिलियत नहीं है। इसी की वजह से वो हमारे विजन को चुराते हैं। और चुराया उन्होंने। जिस तरीके से इलेक्शन में हमने जो चीजें हमने अनाउंस किया था उस चीजों को उन्होंने लागू किया। ये महागठबंधन की जीत थी और उनके कम नजर वाली कमी थी। हमारे दूरदृष्टि को उन्होंने चुराया। तो उनसे कहिए, सम्राट चौधरी जी से, कि आप लफाजी न करें, शब्दों की जादूगरी न करें। अपना निकम्मापन आप 20 सालों से दिखा रहे हैं, फिर 25 से 30 सालों में आप अपना निकम्मापन मत दिखाइए। ठीकरा विपक्षी दलों पे मत फोड़िए। काम करिए। काम के लिए आपको बिहार की जनता ने नहीं चुना था। हकीकत यह है कि ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से आप आए हैं। तो जिस भी तरीके से आप आए हैं हम उसका सम्मान करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप काम करिए, पलायन पे बातें करिए, बेरोजगारी पे बातें करिए, धान के सही खरीद और फरोख्त करवाइए, कालाबाजारी यूरिया की बंद करवाइए, और जिंक क्यों मैंडेटरी है यूरिया के साथ में, उसको कब आप खत्म करवा रहे हैं? बिल्कुल हम सवाल करेंगे, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि जो अवैध है उस पे बुलडोजर चलना चाहिए और स्कूल अस्पताल जरूरतमंदों के लिए बनना चाहिए? तो अंबानी के घर पे, यहाँ पे जो टॉप 50 यानी 50 जो नामचीन जो हस्तियां हैं बिहार की, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके घर पे आप चलाइए। बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर लिया है उन लोगों ने। अडानी और अंबानी, नहीं, मैंने तो देखा ना, मैंने देखा। अच्छा ये बताइए कि आप पत्रकार महोदय संविधान को मानते हैं या फिर किसी के बयान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि जितनी जल्द हो सके बुलडोजर प्रथा पे रोक लगनी चाहिए, ये संविधान के सीने पे ये बुलडोजर चल रहा है, तो आप तो पहले ही आप लाइन में मान जाइए कि ये संविधान के मानने वाले नहीं है।
और चलता कहां इनका बुलडोजर है? गरीबों की झुग्गियों पे चलता है, झोपड़ियों पर चलता है, उनके सीने के ऊपर चलता है। अगर हिम्मत है तो विजय सिन्हा के घर पे बुलडोजर चलवाया। विजय जुलूस के अंदर ठाए ठाए गोलियों की आवाज की तड़तड़ाहट आ रही थी। लेकिन हालत यह है कि सरकार तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार तुम्हारा। और तुमने कहा कि ये खिलौने हैं, खिलौने हैं। ऐसे खिलौने बिहार के तमाम लोगों को आप भेज दीजिए, तो आप भेजते नहीं हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जो संपोषित और संरक्षित जो सरकार के जो गुंडे हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं, उनके घरों पे भिजवाइए। जो शराब घर घर बिचवाते हैं, जो बिहार के युवा बच्चों को जो डिलीवरी बॉय बनवाने पे जो मजबूर कर रहे हैं, उनके घरों में उन शराब माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए। आप जिन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करवाया और उसके बाद भी उसके बच्चे को टिकट दिया गया, आप उसके घरों पे बुलडोजर चलवा दीजिए। अरे यहां का चूहा जो है शराब पी जाता है, लैब टेस्टिंग के अंदर उस लैब के ऊपर आप बुलडोजर चलवा दीजिए। आपके अंदर है हिम्मत, है हिम्मत तो आप चलवाइए बुलडोजर। लेकिन आप भूमि माफियाओं के ऊपर चलवा दीजिए बुलडोजर, बालू माफियाओं के ऊपर आप बुलडोजर चलवाइए। लेकिन आपका बुलडोजर कहां चलता है? गरीब जो नहर के किनारे, जो सड़क के किनारे, जो स्लम एरियाज में जो रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में, आप उनकी झुग्गी और झोपड़ियों को उजाड़ते हो। तो ये 0-0 का नंबर जो था, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का बूथ संख्या मालूम है क्या था? 000। तो उन्होंने तो उनको पंजीकृत करवाया, पंजीकृत करवाने के बाद वोट लिया और 0-0 उनका दिया स्थान, निवास स्थान। अब उनका झोपड़ियां और झुग्गियां क्यों खत्म कर रहे हो? यह प्रयोग किस तरीके का है? गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, असहाय के साथ, बेरोजगारों के साथ यह प्रयोग मत करिए और संविधान के साथ मत खेलिए। काम की बात करिए, लफाजी मत करिए। चलिए देखिए क्या कुछ कह रहे थे आजू खान जी, किस तरह से जो है सम्राट चौधरी बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। काम की बात करिए, बेफूल जो फील की बात ही है मत करिए। और किस तरह से उन्होंने बयान दिया कल कि लालू यादव के जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलेगा। क्या कुछ कह रहे थे आजू खान जी, आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।